हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, जिसमें हम ऑलरेडी 6 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सीधे सीधे। तो एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस को सॉल्व करना सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी होने रहते हैं, जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होना है उन्होंने सॉल्व करके ज़रूर जाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को जल्दी से फटाफट 1K तक पहुंचा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास 10th की एनसीईआरटी के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक दूसरे चैनल का मेरे लिंक मिल जाएगा, जो कि है माही बायोलॉजी क्लासेस। वहाँ पर आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा। चैप्टर है आपका जीवों में विविधता। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गलत वाक्य चुनिए। आपने इन सारे स्टेटमेंट से गलत को चूज करना है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, एकदम सही है। ये चीज़ें मैंने आपको क्विक रिवीजन वाले वीडियोस दिए हैं, वो ज़रूर देखेंगे। मेरे चैनल पर वो अपलोडेड हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। क्विक रिवीजन आपका बताया गया है। जो सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, वो सारे कहाँ हैं? जगत प्रोटिस्टा के अंदर है, एकदम ठीक है। विटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में बांटा गया था, ठीक है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी तथा विषमपोषी हो सकते हैं। देखिए, आपके कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, और कुछ प्रोटिस्टा में, देखिए प्रोटिस्टा में सभी वो एक कोशिकीय जीव आते हैं, चाहे वो किसी भी जगत का एनिमल हो, पादप हो, लेकिन वो यूकैरियोटिक हो और आपका क्या है, प्रोटिस्टा में आएगा। एक कोशिकीय हो, एक कोश के अगर कोई जंतु होगा तो वो प्रोटिस्टा में होगा, एक कोश के कोई कवक होगा वो प्रोटिस्टा में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटिस्टा जगत की जो है बाउंड्रीज जो है, सीमाएं जो है निर्धारित नहीं है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो जीव होते हैं वो जलीय होते हैं। तो आपका बिल्कुल ठीक है, उसमें अगर कोई प्लांट होगा तो वो स्वपोषी तो हो सकता है और विषमपोषी भी होते हैं अगर कोई कवक होगा तो। फिर डी ऑप्शन पर आते हैं। जगत, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, जो कि एकदम गलत है। मोनेरा जगत के जीवों में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रो का मतलब होता है आधीन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। तो आपका जिनमें अविकसित प्रकार का और बहुत ही प्राचीनतम प्रकार का केंद्रक होता है, वो जगत मोनेरा के अंदर आते हैं। तो यही गलत हो गया, सुस्पष्ट केंद्रक उसमें नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं? तो देखिए, आपको यहाँ पे प्लांट्स दिए गए हैं, ऑप्शन में प्लांट्स दिए गए हैं, पादप जगत के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, पादप जगत के अंदर 5 समूहों को रखा गया है, जिसमें आप देखते हैं थैलोफाइटा, जैसे एल्गी है आपका शैवाल, फिर आता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जिसको आप अनावर्त बीजी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसको आप आवर्त बीजी कहते हैं। अब यही इनके विकास का क्रम भी आपने ध्यान रखना है। सबसे निम्नतम शैवाल होते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब विकास का क्रम चल रहा था तो सबसे पहले संवहन ऊतक होते हैं आपके जाइलम एवं फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? आपके जल को, जा से क्या है जाइलम, जा से क्या है जल, जल से जड़ों के माध्यम से जल जो अवशोषित होता है उसको पूरे दूसरे पार्ट्स में पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। फिर आता है फ्लोएम। फ्लोएम होता है फूड। तो वो जो फूड बनता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो सारे पार्ट्स तक पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का। तो यही आपके संवहन ऊतक है। अब आपसे पूछा गया है जल संवहन ऊतक के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाएंगे आपके? देखिए, थैलोफाइटा में तो नहीं होंगे, ब्रायोफाइटा में भी नहीं है, टेरिडोफाइटा में है, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं। आपके जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, तो आपका जिम्नोस्पर्म भी इसका करेक्ट होगा और टेरिडोफाइटा भी इसका करेक्ट होगा, दोनों में होंगे। लेकिन अगर विकास के क्रम से पूछा जाए तो टेरिडोफाइटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो प्लांट वर्ग है उसमें जो बीज बने थे वो जिम्नोस्पर्म में बने थे। लेकिन ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनके बीजों में बीजावरण नहीं होता है, मतलब इनके बीजों में कवरिंग नहीं होती है, नग्न बीज पाए जाते हैं। सबसे पहले जो विकसित प्रकार के बीज बने थे वो एंजियोस्पर्म में बने थे, आवर्त बीजी में बने थे, तभी वहां पर क्या है? पुष्प बने। यहाँ पर पुष्प नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कौन सी यथार्थ मछली है, मतलब
सही वाक्य में जिसको हम मछली बोल सकते हैं, फिश बोल सकते हैं, वो कौन सी है? जेलीफिश। जेलीफिश क्या है? आपका सैलेंट्रेटा के वर्ग में आता है, तो वो क्या है? आपका वास्तविक मछली नहीं है, क्योंकि वास्तविक मछली आपको पता है कहाँ रखा गया है? कॉर्डेटा के अंदर पिसेस वर्ग में रखा गया है। फिर आता है स्टारफिश। स्टारफिश आपका इकाइनोडर्मेटा संघ का मेंबर है। फिर आता है डॉगफिश, एकदम सही है आपका डॉगफिश। आप ये मैंने आपको बता रखा है, डॉगफिश का आपने मुझे नाम बताना है कि किसको आप डॉगफिश बोलते हैं। चैनल पर आपको वास्तविक मछलियाँ और अवास्तविक मछलियों का भी एक अलग से वीडियो मिला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, और वैसे भी मैंने ये क्वेश्चन में करा रखा है। फिर आता है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या है? आपका आर्थ्रोपोडा है। कभी आप देखते हैं कि बहुत पुरानी जो बुक्स वगैरह रखी होती हैं, तो उसमें आपने देखा है जब आप उसको खोलते हैं तो आपको एक सिल्वर से कलर का कीड़ा सा दिखाई देता है, तो वही आपका सिल्वर फिश है, और आपका क्या है? आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो वो भी वास्तविक मछली नहीं हुआ। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समुद्रों में पाया जाता है? देखिए, आपने दो संघ का नाम ध्यान रखना है जो एक्सक्लूसिवली आपको समुद्र में मिलता है, मतलब पूर्णतः आपको कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। एकाइनोडर्मेटा आपका और आपका आता है टीनोफोरा, जो क्लास 11th के आपके एग्जाम्पल में है। टीनोफोरा संघ, यहाँ पर आपको 9 ही पढ़ने होते हैं जो क्लास 9-10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल साइंस के लिए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो आपका होता है आर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट होता है, और आपका क्या है? सेकेंड मोलस्का में भी प्रेजेंट होता है खुला। बाकी इन दोनों में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों में प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? जो उनकी प्रगुहा है उसमें क्या है? ब्लड भरा होता है, रुधिर भरा होता है। तो आपको संघ के नाम दिए गए हैं, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में आपने ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ा अगर फाइलम कौन सा है तो वो आर्थ्रोपोडा है, और उसमें सबसे बड़ी जो क्लास है वो कीट वर्ग है। कीट वर्ग भी ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकंड जो लार्जेस्ट संघ है आपका, सेकंड जो दूसरा जो सबसे बड़ा संघ है वो आपका मोलस्का है। नेक्स्ट देखिए, स्लीपर अर्थात फील पाँव जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है बुचेरिया, बुचेरिया भी लिखा होता है, ये भी ध्यान रखना है। बुचेरिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है? देखिए, सबसे पहले एक चीज को समझिए, आपका जो पूरा जंतु जगत है उसको हम देखेंगे तो अलग अलग हमने बड़े वर्गों में डिवाइड कर रखा है, उसको विभाजित कर रखा है, आकशेरुकी और कशेरुकी। कशेरुकी में आपका पता है वह सारे जीव आते हैं जिनकी आपका पीछे जो होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होता है, तो यही आपका नोटोकॉर्ड भी ध्यान रखना है। हिंदी में नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट लिखा होता है कहीं कहीं, पृष्ठ रज्जु आपको बहुत कम देखने मिलेगा। नोटोकॉर्ड जिनकी लाइफ के किसी न किसी फेज में आपको नोटोकॉर्ड मिलता है, हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में था, अब वो किस में बदल गया है? आपका जिस आपको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो आपकी क्या है? नोटोकॉर्ड है, जो आपके कशेरुकी दंड में परिवर्तित हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें शल्क मतलब स्केल्स, उनके शरीर पे आपको स्केलेट्स दिखेंगे, वो पाए जाते हैं? तो आपको पेयर में आंसर दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका फिशेज में भी आपको देखने मिलता है, और आपको किसमें देखने मिलता है? सरीसृप में भी देखने मिलता है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, तो सी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत वाक्य को चुनिए, इसमें से आपने गलत स्टेटमेंट को चुनना है। तो देखिए, एवीज वर्ग के पक्षी समतापी अंडे तथा हृदय में 4 वक्ष होते हैं। ठीक है भैया, समतापी होते हैं मतलब आपका वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले कौन से हैं? आपके एवीज पक्षी जो होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है? स्तनधारियों की तरह गर्म वार्म ब्लडेड होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं पता है, और इनके हृदय में आपके 2 ही जगह आपको हृदय में 4 कक्ष देखने मिलते हैं, स्तनधारियों में और आपका किस में? आपका पक्षी वर्ग में। और साथ में एक जो आपका अपवाद है वो क्या है? आपका क्रोकोडाइल है, उसके सारे मेंबर में तो 3 वक्षीय होता है, लेकिन क्रोकोडाइल के मगरमच्छ के अंदर 4 वक्षीय आपका हृदय होता है। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट तो सही है, तो मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड देखिए, एबीज वर्ग के पक्षियों के शरीर पर शरीर परों से ढका होता है, इसके अग्रपात रूपांतरित होकर
पंख बनाते हैं और ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिनके आगे के जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, पंख बन जाते हैं। और पता है कि पूरा शरीर पंखों से उनका ढका रहता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। मछलियों, जलस्थली जीव तथा रेंगने वाले जीव सभी अंडे देने वाले अंडप्रजक होते हैं, एकदम ठीक है। फिर आता है स्तनधारी वर्ग के प्राणी सदैव जरायुज। जरायुज का मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। और अंडयुज का मतलब होता है जो पहले अंडे देते हैं और उससे बाद में बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वही देखिए, स्तनधारी के ज्यादातर अधिकांश जो होते हैं वो जरायुज होते हैं, लेकिन अपवाद भी है। जैसे आप प्लेटिपस को देखते हैं, वो इसका क्या है, अपवाद है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे सदैव लिखा है ना, सदैव जरायुज होते हैं, तो यही गलत है और ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने गलत स्टेटमेंट चुनना था। फिर देखिए, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, मूल मतलब जड़, तना, पुष्प या फिर पत्तियां। तो अभी मैंने आपको बताया सब पुष्प आपके कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं, आवर्त बीजी में मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको पुष्प नहीं मिलते। पॉरीफेरा संघ के सदस्य को चुनिए, मतलब आपने एग्जाम्पल बताना है पॉरीफेरा संघ का। तो देखिए, स्पॉन्जिला जो होता है वो क्या है, पॉरीफेरा संघ का मेंबर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है, तो देखिए फाइलेरिया जो है वो एक जलीय प्राणी नहीं है। बाकी आप देखेंगे हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, ये सब क्या है, जलीय प्राणी हैं। एम्फीबियनों में नहीं होता है, जो एम्फीबियन होते हैं, जो उभयचर होते हैं, उनमें आपने बताना है कि क्या नहीं होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, एकदम ठीक है। क्लोम या फेफड़े, ठीक है। शल्क या श्लेष्म ग्रंथियां, तो देखिए एम्फीबियनों में ये सब तो होता है, लेकिन शल्क स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। अभी हमने देखा था कहाँ होते हैं, वो आपके पीसेस में होते हैं और आपके क्या है, सांप वगैरह में होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं, तो देखिए मैंने अभी बताया था, जगत मोनेरा जो है वहां पर क्या होता है, आपका केंद्रक मतलब वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, उसमें ना ही तो केंद्रक झिल्ली होती है, ना ही उसकी कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, ये सब कोशिकांग वहां पर अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसे उसका उदाहरण देखना है, अपने साइनोबैक्टीरिया पता है, वो भी जगत मोनेरा के अंदर आता है, जिसको आप नीले हरे शैवाल बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया भी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 एंड 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण के लिए लक्षण मापदंड नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि पादप की ऊंचाई उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। फिर देखेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा का जो विशिष्ट लक्षण नहीं है, प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बताना है, वहां पर संधिपाद इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है, जो एकाइनोडर्मेटा संघ है उसका बताना है कि आपने जो चलन अंग है जिनसे वो मूवमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो क्या है, तो वो है नालपाद, जिसको आप वाटर कैनाल बोलते हैं हिंदी में, उसी से क्या करते हैं, वो चलन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोरल प्रवाल के होते हैं, तो देखिए जो सैलेंट्रेटा संघ होते हैं उसके कुछ मेंबर के होते हैं, कोरल के रूप में होते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है, मैंने आपको बताया था, ऐसे चट्टाने सी बन जाती हैं, वो सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है ये आप बताएंगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेरे यहाँ पर इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आएगा जो आपके सारे क्वेश्चन को कवर करेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उसको सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए कोरल जो होता है, प्रवाल जो होता है, वो आपको सैलेंट्रेटा संघ में आता है और इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निवाही कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी। ध्यान रखना है, नाइडेरिया सैलेंट्रेटा को ही बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की वैज्ञानिक नाम पद्धति की व्यवस्था किसने दी, तो देखिए जीवों को वैज्ञानिक नाम, द्विनाम पद्धति आपने जरूर पढ़नी है। कोई भी आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो चैनल पर अपलोडेड है, आप इंपॉर्टेंट वीडियो में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये कैरोलस लीनियस ने दी थी, क्या है ये आपने देखना है। नेक्स्ट देखेंगे, संपूर्ण, वेट मिनट, संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल प्रेजेंट होता है, मतलब किस में होता है आपका संपूर्ण रूप से जो आपका कंकाल उपास्थि से बना हो, तो वो शार्क में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक एनिलिडा प्राणी नहीं है, तो आपका अर्चिन एक एनिलिडा प्राणी नहीं है, वो मोलस्का में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, अर्चिन से आपका एकाइनोडर्मेटा में आता है।
सिस्टम नेचुरी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लीनियस की बुक है सिस्टम नेचुरी, जिसमें उन्होंने द्विनाम पद्धति को भी दिया था। कार्ल वॉन लीने का योगदान विज्ञान की किस शाखा में? देखिए उनका योगदान बहुत सारी शाखाओं में है, लेकिन आपने बताना है कि विज्ञान में कहाँ पर उनको सबसे ज्यादा योगदान उन्होंने दिया है। तो देखिए वर्गीकरण, इसलिए कार्ल लीनियस को ही, कार्ल लीनियस का ही नाम है। कार्ल लीनियस को आप क्या बोलते हैं? वर्गीकी के पिता भी बोले जाते हैं वर्गीकरण से। फिर देखिए वास्तविक अंक किस संघ में, वर्ग में नहीं होते हैं? तो ध्यान रखना है वास्तविक अंक जो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, सिलेंटेटा में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एकाइनोडर्मेटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन होता है? मतलब जिनका शरीर क्या हो, खंड में व्यवस्थित हो। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, चौंक में। वर्गीकीय पदानुक्रम के में कुल कौन से दो मध्य के बीच में आते हैं? फैमिली के बीच में कौन सा आता है? देखिए आपने, अगर आप हिंदी में ध्यान, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप ध्यान रखें KPC ऑफ, और फिर ध्यान रखें GS। तो यहाँ पर आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। नीचे से जाएंगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, आपका फाइलम एंड आपका किंगडम। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कुल के मध्य में कौन से दो आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गण एवं वंश। नेक्स्ट देखेंगे, 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? RH विटेकर ने 1969 में दी थी। 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। सुभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपको पता है आपका जगत मोनेरा में नहीं पाया जाता है। उसका जो मेंबर है वो क्या है? नीलहरे शैवाल, जिनको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। जातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो ये किसको दी गई? डार्विन को दी गई। मीना और हरि ने अपने बगीचे में एक जीव देखा। हरि ने उसे कीट बताया, जबकि मीना ने कहा यह केंचुआ है। निम्नलिखित में उस लक्षण को चुनिए उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता है। देखिए कीटों में क्या होता है आपको पता है, उनके जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं और 3 जोड़ी पैर उनमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संधिपाद वाला शरीर। ये थे आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।